नितिन जी, स्वागत है आपका भी शो में। आप कैसे देखते हैं सबसे पहले तो प्राइसेस की चाल? देखिए, कुणाल जी ने काफी बातें बताई है, लेकिन दो तीन फैक्टर मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो गोल्ड इज ऑलवेज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन होता है। सेकंड है कि आप अगर इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक की डिमांड देखेंगे, अभी चाइना ने 2800 टन इंपोर्ट कर लिया। चाइना का जो हाईएस्ट इंपोर्ट पहले चला करता था 1400 टन था, और इंडिया का 800 से 850 टन था। इंडिया ने भी बाइंग करी है, सेंट्रल बैंक ने, अपने रिजर्व बैंक ने, और इंटरनेशनली इसकी डिमांड काफी बढ़ रही है। दूसरी बात, इसमें जो अभी थोड़ा सा जो पुल बैक दिख रहा है, उसके पीछे मेजर रीजन एक और है कि जो पहले इंटरेस्ट रेट अभी जून जुलाई के अंदर कट होने वाले थे, वो अभी थोड़े से प्रोलॉन्ग होते दिख रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में आया नहीं है। तो ये बात तो तय है कि इंटरेस्ट रेट कट होना है, इसलिए लोगों ने उसके अंदर भी अपनी पोजीशन बनाने का निश्चय बनाया है। तीसरी बात ऐसी है कि अभी आने वाले दिनों के अंदर इंडिया के अंदर सबसे बड़ा त्योहार जो है अक्षय तृतीया का होता है। अक्षय तृतीया के अंदर जो बाइंग आएंगी, मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा है कि ज्वेलर्स लोगों को ये बाइंग करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। काफी सारे ज्वेलर्स ने अपने कस्टमर के लिए भी अच्छी स्कीम चला के रखी है कि विच इज लोअर। तो ये सारा देखते हुए जो डिमांड अभी निकल के आएंगी 10 तारीख को अक्षय तृतीया की, ये सारा देखते हुए मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक के नीचे रहेगा। हाँ, 2300 2280 तक का एक करेक्शन इंडियन मार्केट में 71 200 से 71 500 तक के मैं देख रहा हूँ। लेकिन ये बाइंग के ही मौके रहेंगे, इसको बाइंग का मौका न गंवाते हुए इसमें बाइंग करना चाहिए। हम्म। तो आप और कुणाल दोनों यही कह रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली आ सकती है और भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है, और वो अच्छा भी होगा क्योंकि तभी भारतीय बाजारों में हम खरीदारी लौटता हुआ देखेंगे, क्योंकि इतने हाई प्राइसेस पे, इतने वॉलेटाइल प्राइसेस पे खरीदार भी यहाँ पर हमने साइडलाइंस होते हुए देखे थे। नितिन जी, जैसे आपने कहा कि शादियों का सीजन है, फेस्टिवल्स है, अक्षय तृतीया आगे आने वाला है, तो क्या कोई कैलकुलेशन है जो बाजारों ने फिलहाल की है कि कितनी परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर हम सेल्स में आता हुआ देखेंगे? देखिए, ओवरऑल अगर मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ, ईयर ऑन ईयर सब लोगों के इसमें 12 से लेके 20% तक की सेल में सबकी बढ़ोतरी आई है। और यही फिगर आपको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से मिलेंगे, ये आपको इंपोर्ट पे देखने मिलेंगे। तो ये सारा सिनेरियो देखते हुए मुझे लगता है कि 12 से 20% के बीच में की जो तेजी डिमांड है वो बढ़ते रहने वाली है। और एक दूसरे को देख के बहुत करते हैं, क्योंकि लोग ये फॉलो करते हैं वर्ल्ड की कि सारी वर्ल्ड की जब सेंट्रल बैंक परचेस कर रही है, तो कुछ तो है इसमें। तो हेजिंग के लिए भी काफी लोग इसके अंदर बाइंग के तरफ बढ़ रहे हैं। और एक मैंने देखा है कि येलो ज्वेलरी में डिमांड में कोई कमी नहीं थी, ये पूरे इतने तेज रेट के अंदर भी अच्छा खासा सेल हो रहा था। जो हमारी ऑल इंडिया की एग्जीबिशन हुई, जीजेएस शो, उसमें भी अच्छी सेलिंग हुई है। और सेंट्रल बैंक के अलावा अमेरिका डॉलर का जो है इतना सारा बढ़ गया है, ये भी तो करेक्शन होगा जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बैच का है, सारे ग्लोबल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, टेक्निकली सब देखा जाए तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और सेल भी अच्छा रहने वाला है। हम्म। एक फाइनल सवाल नितिन जी, और ये है कि अगर हम ज्योग्राफीज के हिसाब से देखें तो अक्षय तृतीया बेसिकली एक साउथ का फेस्टिवल माना जाता है, लेकिन अब थ्रू आउट इंडिया एक ऑस्पिशियस दिन के लिहाज से हम यहाँ पर बाइंग देखते हैं। तो कैसी बाइंग आप ज्योग्राफिक के हिसाब से देखेंगे, और दूसरा क्या ज्यादा बिकवाली है, किस तरह की इन्वेंट्री यहाँ पर लोग बना रहे हैं सेक्टर के लिहाज से? क्या आपको लगता है कि बाजन कॉइन्स या स्मॉल ज्वेलरी बेहतर बिकेगी, या क्योंकि शादियां हैं तो हैवी ज्वेलरी ब्राइडल्स भी निकलेगा? तो किस तरह की इन्वेंट्री एज ऑफ नाउ तैयार की जा रही है? देखिए, सबसे ज्यादा तो लाइट वेट की इन्वेंट्री होते जा रही है। अभी एक डिमांड ये भी चल रही है कि अगर इतने रेट ज्यादा बढ़ेंगे, ये खाली मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं, कि क्या हम एक कम परसेंटेज का लोगों को गोल्ड, मतलब एक 21 22 20 कैरेट की ज्वेलरी भी बनाई जाए। आज तक के हमने किसी ने बनाई नहीं, लेकिन एक डिमांड हो रही है कि लोगों को एक राहत मिले, वेट लाइट हो, फिनिशिंग अच्छी हो, ये सब चीजों के लिए, क्योंकि 20 कैरेट अलाउ है। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सोने का दिख रहा है कि लाख रुपए तक जा सकता है, तो एक बड़ा मेजर चेंजेस आ सकता है कि लोगों के डिमांड के ऊपर जो अभी 14 18 और 22 की ज्यादा चलती है, 20 कैरेट की ज्वेलरी की भी डिमांड बढ़ सकती है। और दूसरा, लाइट वेट ज्वेलरी की बहुत डिमांड हो रही है। सभी लोगों ने अपने इन्वेंट्री के अंदर लाइट वेट ज्वेलरी, डायमंड में भी लाइट वेट ज्वेलरी स्टार्ट कर दी है। और आने वाले सीजन की तैयारी बहुत जोरों से चल रही है होलसेल के अंदर, और रिटेलर्स के अंदर आपस में तो बहुत अच्छी बाइंग हो रही है, क्योंकि ये जो रेट आए हैं, आज सुबह से लोगों ने बताया कि हमको बाइंग करनी है बहुत अच्छे से।